नमस्कार, मैं श्वेता। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज 18 मई दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील। अगर आप उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह बुलेटिन आपके लिए और भी खास है, क्योंकि हम हर दिन बुलेटिन के अंत में कुछ करंट अफेयर से सवाल लेकर के आते हैं, जिसका आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पौधारोपण को जन आंदोलन बनाने की तैयारी में योगी सरकार। यूपी के अंशकालिक अनुदेशकों को मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय। यूपी में डिजिटल जनगणना अभियान से सीएम योगी ने खुद भरी जानकारी। 1 माह बंद रहेगी शारदा नहर, जलकल विभाग ने बनाई योजना। जीडी की हार पर फील्डरों से नाराज दिखे शुभमन गिल। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। एनएचएआई में डिप्टी मैनेजर के 60 पदों पर निकली भर्ती। एनएचएआई ने उप प्रबंधक के 60 पदों पर सीधी भर्ती निकाली है। इनमें यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, डब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूबीडी श्रेणियों के लिए आरक्षण शामिल है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर 15 जून शाम 6 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से पहले पात्रता, शैक्षणिक योग्यता और भर्ती दिशा निर्देश ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई। पौधारोपण को जन आंदोलन बनाने की तैयारी में योगी सरकार। प्रदेश सरकार ने मानसून में एक दिन में 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य तय किया है। सभी विभागों को 30 मई तक कार्य योजना बनाकर के गांव और शहरों में पौधारोपण, संरक्षण और निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। नगर विकास विभाग शहरों में नगर वन और मियावाकी वन विकसित करेगा, जबकि स्कूल कॉलेज परिसरों में भी बड़े स्तर पर पौधारोपण कराया जाएगा। यूपी के अंशकालिक अनुदेशकों को मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय लाभ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अंशकालिक अनुदेशकों के बढ़े हुए मानदेय का लाभ देने की तैयारी पूरी कर ली है। रविवार को लखनऊ सहित सभी जिलों में सम्मान समारोह आयोजित हुआ। लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुदेशकों को सम्मानित किया। बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल से लागू है और प्रतीकात्मक चेक वितरित किए गए। सम्राट प्रीपेड मीटर अब शिविरों में होंगे पोस्टपेड मोड में परिवर्तित। उत्तर प्रदेश में 15 मई से 30 जून तक बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष शिविर लगाए जा रहे। इन शिविरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को पोस्टपेड में बदलने, बिल संशोधन, नए कनेक्शन, मीटर बदलने और अन्य समस्याओं का मौके पर निस्तारण होगा। अब तक 582 शिविरों में 2969 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी। यूपीएसएससी ने 21 मई को होने वाली लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा कर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 7994 पदों के लिए 44 जिलों में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। मोबाइल ऐप से भी प्रवेश पत्र डाउनलोड किया जा सकेगा। यूपी में डिजिटल जनगणना अभियान से सीएम योगी ने खुद भरी जानकारी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण के तहत स्वगणना प्रपत्र भर करके नागरिकों से 21 मई तक इसमें भाग लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह देश की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना है। इसका उद्देश्य सटीक आंकड़े जुटा करके विकास और कल्याणकारी योजनाओं को बेहतर बनाना तथा समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है। 1 माह बंद रहेगी शारदा नहर, जलकल विभाग ने बनाई योजना। कठौता झील को पानी देने वाली शारदा नहर रविवार रात से 1 माह के लिए बंद हो गई है। इसमें गोमती नगर, इंदिरा नगर और चिन्हित क्षेत्रों में जल संकट की आशंका बढ़ गई। जलकल विभाग ने पानी प्रबंधन के लिए सुबह शाम जलापूर्ति में आधा घंटे की कटौती का फैसला किया है। जरूरत पूरी करने के लिए नलकूपों से भी सीधे पानी सप्लाई किया जाएगा। गोविंदपुरी होकर के चलेगी नई स्पेशल ट्रेनें, सफर होगा आसान। इंडियन रेलवेज ने गर्मियों में बड़ी भीड़ को देखते हुए ग्वालियर, बरौनी और वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी खुर्दा रोड समेत 4 स्पेशल ट्रेनें शुरू की है। कुछ ट्रेनों की संचालन अवधि भी बढ़ाई गई है। हैदराबाद, गोरखपुर और मुंबई काठगोदाम स्पेशल ट्रेनों की अतिरिक्त फेरे चलेंगे। कई ट्रेनें गोविंदपुरी, लखनऊ सिटी और बदायूं होकर के गुजरेगी, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। लखनऊ कचहरी के बाहर वकीलों के चैम्बरों पर चला बुलडोजर। लखनऊ में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर कचहरी परिसर के आसपास अवैध कब्जों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की गई। नगर निगम ने 100 से अधिक वकीलों के चैम्बर हटाए, जबकि 200 से ज्यादा अवैध निर्माण चिन्हित है। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। वकीलों ने विरोध जताते हुए वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की। यूपी में सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम की तैयारी। पीएम नरेंद्र मोदी की अपील और सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में बड़े उद्योगों को सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम लागू करने की सलाह दी जाएगी। श्रम विभाग जल्द एडवाइजरी जारी करेगा। सार्वजनिक परिवहन, कारपूलिंग और ऊर्जा बचत को बढ़ावा देने के साथ संभावित रोजगार संकट से निपटने की रणनीति भी बनाई जा रही। रील बनाने वाले पुलिस अफसरों और जवानों पर गिरेगी गाज।
यूपी पुलिस के जवानों और अफसरों की सोशल मीडिया पर रीलबाजी नहीं थमने पर एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने सख्त आदेश जारी किए। सोशल मीडिया पॉलिसी उल्लंघन करने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई होगी। जिलों को ऐसे कर्मियों की पहचान कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। वायरल रील से पुलिस की छवि प्रभावित होने पर मुख्यालय ने कड़ा रुख अपनाया। जाने आज कैसा रहेगा यूपी के मौसम का मिजाज। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का असर जारी रहेगा। बांदा, प्रयागराज और झांसी समेत कई जिलों में तापमान 44 डिग्री के पार रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा और दक्षिण यूपी के कुछ इलाकों में लू चल सकती है। लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में आसमान साफ रहने का अनुमान है। लखनऊ यूनिवर्सिटी विवाद, सोमवार को होगा बड़ा फैसला। लखनऊ यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर परमजीत सिंह पर छात्रा के लिए पेपर आउट कराने और अशोभनीय बातचीत के आरोपों की आईसीसी जांच पूरी हो गई है। रिपोर्ट सोमवार यानी कि आज कार्य परिषद में पेश होगा। ऑडियो वायरल होने के बाद आरोपी गिरफ्तार हुआ। पुलिस लैपटॉप और मोबाइल की फॉरेंसिक जांच कर रही। एटीएस पूछताछ में आतंकियों ने बताया स्लीपर सेल के 2 नए नाम। आतंकवाद निरोधक दस्ता द्वारा गिरफ्तार दानियाल अशरफ और कृष्णा मिश्रा ने पूछताछ में स्लीपर सेल से जुड़े 2 अन्य युवकों के नाम बताए। दोनों आरोपित पाकिस्तानी गैंगस्टर सहजवाद भट्टी के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने मुंबई स्थित आरएसएस कार्यालय समेत कई संवेदनशील स्थलों की रेकी और ऑनलाइन हैंड ग्रेड हमले का प्रशिक्षण भी लिया था। 43 करोड़ घोटाले के बाद बदली पेंशन खाते बदलने की प्रक्रिया। यूपी के चित्रकूट कोषागार में 43.13 करोड़ रुपए घोटाले के बाद वित्त विभाग ने पहली बार कोषागारों के लिए एसओपी जारी की है। अब पेंशनरों के बैंक खातों में बदलाव के लिए मंडलीय अपर निदेशक की मंजूरी जरूरी होगी। मृत पेंशनरों के खातों में हेराफेरी रोकने के लिए नई प्रक्रिया लागू की गई। यूपी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी रॉबर्ट वाड्रा की। रॉबर्ट वाड्रा भारतीय उद्यमी हैं और प्रियंका गांधी के पति हैं। उनका जन्म 18 अप्रैल को मुरादाबाद में हुआ था। उनका परिवार मूल रूप से शियालकोट से भारत आया था। वाड्रा ने नई दिल्ली के ब्रिटिश स्कूल में पढ़ाई की। वे नेहरू गांधी परिवार से जुड़े होने के कारण अक्सर चर्चा में रहे। सक्रिय राजनीति में नहीं होने के बावजूद उन्होंने कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार किया और 2024 चुनाव लड़ने पर भी विचार किया था। आरजे महवस और अंशुमान पुष्कर ने साझा किए शूटिंग के अनुभव। लखनऊ के वेब सीरीज सतरंगी बदले का खेल के प्रमोशन के दौरान अभिनेता अंशुमन पुष्कर और आरजे महवस ने बातचीत की है। उन्होंने कहा कि यह सीरीज सामाजिक मुद्दों खास करके लौंडा डांस कलाकारों के संघर्ष और दर्द को दिखाती है। दोनों ने इस कला को सम्मान देने की बात कही। महवस ने यूपी की तहजीब और लखनऊ के लोगों की तारीफ भी की। लखनऊ में बनेगी अत्याधुनिक इको हाईटेक नर्सरी। लखनऊ नगर निगम ने शहर को हरित और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए कुर्सी रोड के बसहा में अत्याधुनिक इको हाईटेक नर्सरी विकसित कर रहा है। करीब 1.2 हेक्टेयर क्षेत्र में बनने वाली इस नर्सरी में आधुनिक पौध उत्पादन सुविधाएं, सोलर प्लांट और हरित क्षेत्र विकसित होंगे। यहाँ हर माह लगभग 2 लाख पौधों का उत्पादन किया जा सकेगा। अखिलेश के आरोपों पर केशव मौर्य ने किया तीखा हमला। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर व्यापारियों को परेशान करने और अर्थव्यवस्था खराब करने पर आरोप लगाया। उन्होंने सपा सरकार बनने पर स्वर्णकार बोर्ड, डिजाइन विश्वविद्यालय और संत नरहरि दास की प्रतिमा लगाने का वादा किया। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर एसी कमरे में बैठकर राजनीति करने और पीडीए को फर्जी बताया। करोड़ की टोल वसूली के बावजूद यात्रियों को नहीं मिल रही सुविधाएं। यमुना एक्सप्रेसवे पर पिछले 13 वर्षों में टोल दरें 41% तक बढ़ चुकी है और अब तक 4,500 करोड़ रुपए से अधिक वसूले जा चुके हैं। इसके बावजूद हादसे लगातार हो रहे और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल भी उठ रहे। एक्सप्रेसवे पर हर तीसरे दिन एक मौत हो रही। सुविधा केंद्रों में गंदगी, अपर्याप्त लाइटिंग और सुरक्षा कमियां यात्रियों की परेशानी बढ़ा रही। ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में 20 मई को होगी देशव्यापी हड़ताल। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट और लखनऊ केमिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में 20 मई को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। दवा कारोबारियों ने फर्जी प्रिस्क्रिप्शन, नकली दवाओं, नशे वाली दवाओं की आसान उपलब्धता और भारी डिस्काउंट से छोटे मेडिकल स्टोर प्रभावित होने की चिंता जताई। केमिस्ट सख्त नियम और फार्मासिस्ट निगरानी की मांग कर रहे हैं। 100% चार्जिंग से जल्दी खराब हो सकती है स्मार्टफोन की बैटरी। स्मार्टफोन को रात भर 100% चार्ज रखना बैटरी हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकता है। एक्सपर्ट्स 20 से 80 चार्जिंग रूल अपनाने की सलाह देते हैं, जिससे बैटरी पर कम दबाव पड़ता है। ज्यादा गर्मी खराब चार्जर और चार्जिंग के दौरान गेमिंग बैटरी लाइफ घटा सकती है। अब आईफोन और एंड्रॉइड में अडेप्टिव चार्जिंग और बैटरी प्रोटेक्शन जैसे फीचर्स बैटरी की उम्र बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। जीटी की हार पर फील्डरों से नाराज दिखे शुभमन गिल।
कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ हार के बाद गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल अपनी टीम के खराब फील्डिंग पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि 3 आसान कैच छोड़ने के बाद टीम जीत की हकदार नहीं थी। फिन एलन, कैमरून ग्रीन और अंगक्रिश रघुवंशी को मिले जीवनदान का केकेआर ने पूरा फायदा उठाया और 247 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था। खतरनाक कीटनाशक कार्बोफ्यूरान ने ली 25 गिद्धों की जान। दुधवा बफर जोन में 25 गिद्धों की मौत का कारण जांच में कार्बोफ्यूरान कीटनाशक पाया गया है। IVRI रिपोर्ट में गिद्धों, कुत्तों और चावल के नमूनों में इसकी घातक मात्रा मिली। शुरुआती आशंका के मुताबिक जहर मिले भोजन से पहले कुत्तों और फिर गिद्धों की मौत हुई। वन विभाग ने मामले की जांच तेज कर दी है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज ही के दिन 1682 में शाहू का जन्म हुआ, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पौत्र थे। 1933 में HD देवगौड़ा का जन्म हुआ, जिन्होंने भारत के 12वें प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी। 18 मई 1974 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में पहला सफल परमाणु परीक्षण कर दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। इसी दिन अभिनेत्री रीमा लागू और नेता अनिल माधव दवे का निधन हुआ। आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस भी मनाया जाता है। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, युवाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? नौकरी, शिक्षा या पलायन? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी, और साथ ही यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।